मेरा नाम हीरालाल शाह है और हम अखिल भारतीय तेली महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लोग प्रेस के माध्यम से या जहाँ भी जब समाज के लोग बुलाता है हम वहाँ पे आते हैं और आके समाज को संगठित करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। ना हमको एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना मंत्री बनना है, ना मुखिया बनना है, पंचायत हमको कुछ नहीं बनना है। लेकिन हमारा जो समाज है, पिछड़ा हुआ समाज जो है, राजनीतिक रूप से उपेक्षित जो समाज है, उसको आगे बढ़ाना है, ये मेरा लक्ष्य है। इसके लिए हम पूरा 10-15 साल से पूरे झारखंड में हर जगह जाते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कहीं और फिर कहीं सीख के अपने ज़िला में उसको काम करके मजबूती से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले हम गुमला गए थे। गुमला में 21 लड़की का शादी हर एक साल कराता है तेली समाज का जो कमेटी है गुमला जिला में। और वहाँ एक यात्रा नाम का मेला जैसा एकदम भीड़ होता है, 100 जाति लोग और 11 लाख रुपया लगभग खर्चा होता है। हम जब गए सीखे तो इससे एक प्रेरणा भी मिला कि हम लोग भी जब अपने साहेबगंज जिला में एकजुट हो जाएंगे तो अगर 11 नहीं तो कम से कम एक कन्या के शादी से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, खाली कमी हम लोगों में इतने है कि हम संगठित नहीं हैं। पूरे झारखंड में 15% आबादी है तेली और साहेबगंज जिला में तो भरा हुआ है हिंदू, मतलब 80% तेली। हम देखते हैं जिधर नजर घुमाते हैं वहाँ तेली ही तेली है, लेकिन हम है एकजुट नहीं है। जन जागरण की कमी है जिसके कारण से हम उपेक्षित हो गए। हमारा समाज कभी एमएलए एमपी के लिए नहीं दौड़ता है रेस, लेकिन समाज का जो क्या बोलते हैं महत्व मान सम्मान है उसको भी अभी वर्तमान समय में ठेस नहीं लगता। समाज उपेक्षित होते जा रहा है, जा रहा है। तो हम अभी कोई पार्टी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पार्टी तो छोड़ सकते हैं लेकिन जाति को नहीं छोड़ सकते। ये मेरा ध्येय है कि पार्टी तो हम छोड़ सकते हैं लेकिन जाति को नहीं छोड़ सकते। तो जब जाति को नहीं छोड़ सकते हैं तो जाति को संगठित करने के लिए हर आदमी को कदम बढ़ाना होगा कि नहीं बढ़ाना होगा। और हम लोग पढ़े लिखे आदमी, हम लोग ये भी देखे हैं, हर समाज चाहता है कि फिर से भगत सिंह आए और हम समाज के लिए लड़े, लेकिन मेरा बेटवा भगत सिंह ना बने, नहीं तो भाई फांसी में लटकेगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो किसी को तो समय देना होगा और समाज के बीच में जन जागरण करना होगा। आज बताइए, कोई भी विधायक बन रहा है, हम लोग को प्रतिनिधियों नहीं बना रहा है समाज के लोग। अब कहीं पर बड़ा काम होता है, आप किसके पास जाइए? और आप जान रहे हैं, आप बोले ना बोले, हर पार्टी 100 जाति का टान सब में रहता है कि नहीं? तो हम लोग इतना संख्या रहते हुए कोई विधायक का प्रतिनिधि नहीं बन पाते हैं, कितना दुर्भाग्य वाला बात है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी संथाल परगना में एक तेली विधायक नहीं बना, इसका क्या कारण है? अब पाकुड़ विधानसभा में चल जाइए, अगर 100% हिंदू, मतलब हम अदर कास्ट का हम बात नहीं करेंगे, हिंदू में अगर 100% में 80% सिर्फ तेली है पाकुड़ विधानसभा में, तो टिकट तो दूर की बात है, नामों नहीं चलता है रेस में किसी भी पार्टी का तेली में। क्यों? क्योंकि तेली जानता है ये सब तो एकजुट है नहीं भाई, बटवा तो देगा हमरे, तो वैल्यू भी नहीं देता। कितने तेली हमारे जात के 100 जाति पार्टी में पूरा जीवने दे दिया, लेकिन आज तक कभी नहीं उसका नाम आया। तो अब वक्त बदल रहा है। आप देखिएगा जयराम बने फिर क्यों जानते हैं? उसके पीछे पूरा समाज खड़ा है। जिस दिन हमारा तेली समाज खड़ा हो जाएगा तो हम झारखंड में, और झारखंड की इतनी बड़ी बात नहीं करेंगे, हम संथाल परगना में एक इतिहास लिख देंगे। इतनी संख्या है, अब गोड्डा चल जाइए, हर विधानसभा में तेली भर भर के, पाकुड़ विधानसभा में चल जाइए तेली भर भर के, बरेट विधानसभा में चल जाइए तेली भर भर के, राजमहल में भी तेली दुनिया भर के। लेकिन हम लोग आज तक अपेक्षित है, हमारा नाम भी नहीं आता। एक जिला अध्यक्ष ने बनाया था तेली को, कोई भी पार्टी जिला अध्यक्ष, तो एमएलए एमपी नहीं, जिला अध्यक्ष भी नहीं बनाता है। तो क्यों नहीं बनाता? वो सब समझ गया है कि तेली संगठित नहीं है, तेली जगह नहीं है। तो जगेगा कैसे? जब आप लोग साथ दीजिए। आप लोग से कोई धन नहीं मांगा जा रहा है कि आप हमको धन दीजिए, साथ दीजिए, साथ खड़ा रहिए, देखिए तेली का मान सम्मान बढ़ेगा, अगर 100% बढ़ेगा। और यहाँ पे पाकुड़ में संजय जी, पिंटू, ये सब जितने
ये लोग है बहुत मेहनत करना चाहते हैं। आप लोग जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, मेरा आग्रह है आप लोग साथ दीजिए। हम लोग एक फंड बनाएंगे, फंड बना के यहीं का कोई एक व्यक्ति को बनाएंगे को साथ दिया, और हम लोग भी समाज को एकजुट करके कन्या का एक कन्या का शादी से हम लोग टारगेट बनाएंगे। एक बार अगर सफल हो गए तो अगला बार 2 कराएंगे, 3 कराएंगे, 4। और जितने भी पिछड़े लोग हैं समाज में, बहुत सारे घटनाएं होती है, जब तक समाज संगठित नहीं होता हम लोग जाकर मदद नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं क्या? संगठित रहेंगे तो पता भी चलेगा उस गांव में ये घटना हुआ है, सब गांव का आदमी पहुंचेगा कि नहीं? जब तक एक दूसरे से मिल के नहीं बैठ के बात करिएगा तो संपर्क भी नहीं होगा। अब मालिन मेहरानगढ़ को कोई गोलियां मार दिया तो आप जानवे नहीं कीजिएगा, संगठित नहीं है, मार दिया उसको तो जला दिया गया। लेकिन संगठित रहिएगा तो उसके लिए खड़ा हो जाएगा, क्यों मारा जी, वो हमारे समाज का आवाज है, कम से कम जगाने काम किया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो एकजुटता बहुत जरूरी है। सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए एकजुटता हमको जरूरत नहीं है, एमएलए एमपी बनना ही नहीं है। हम लोग एकजुट रहेंगे, लेकिन और तेली को जो शोषण करेगा उसके खिलाफ खड़ा होंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आए दिन देखते हैं कितने सारे घटनाएं हो जाता है, लेकिन तेली खड़ा नहीं हो पाता। अभी वहाँ पर दुमका का कोई लड़की शादी हुआ था, यहाँ पे क्या बोलते हैं बोरियो में, सुसाइड कर लिया। अब क्या कारण है नहीं कारण हम लोग को नहीं जाने, लेकिन जाते तो जानते, संगठित रहते तो। बात समझ, किसी का भी बेटी हो, लेकिन तेली जाति में चीज नहीं तो ये तो हो गया घटनाएं। हम लोग जगेंगे और जानते हैं बहुत सारे, मान लीजिए समाज में बहुत सारा विवाद होता है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दूसरा समाज के लोग तुम भी केस कर दो जी, तुम भी केस कर दो जी, आप दोनों को दोहन करता है, दौड़ाते रहता है। यही हम लोग संगठित रहेंगे। हम लोग 10 गो आदमी गए वरिष्ठ